क्लास थर्ड आपकी बुक का इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 है मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। यानी मिस्टर सिंपल हो सकता है किसी पर्सन का नेम है। अब हम ये चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर सिंपल कौन है और वो ट्रेन के ऊपर क्या कर रहे थे, है ना। ट्रेन के अंदर तो सभी बैठते हैं, ट्रेन के ऊपर क्या कर रहे थे। सो वंस इन अ मंथ मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर। मतलब क्या होता है कि मंथ में एक बार मिस्टर सिंपल अपनी मम्मी के घर पे जाते हैं। उनकी मॉम ओल्ड है ना, तो उनको देखने के लिए जाते हैं। ही वुड catch the 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. मतलब क्या होता है, अपनी मॉम से मिलने के, हो सकता है वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग की 10 o'clock की ट्रेन में बैठते हैं, पूरा दिन अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करते हैं, यानी मम्मी के पास रहते हैं, और इवनिंग में 6 o'clock वाली ट्रेन लेकर वो वापस क्या आ जाते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं। Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He could not eat or drink anything. यानी कि अपनी मम्मी के घर के वापस आने के बाद वो बहुत पेल यानी कि बहुत थक जाते हैं, और वो वापस आने के बाद कुछ भी खाते और पीते नहीं हैं। One day Mrs. Simple said, "Dear, you are no good on a train journey. It upsets you so much." फिर एक दिन उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि आप ट्रेन से जब जाते हो अपनी मम्मी से मिलने, वापस जब आते हो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। आई नो वाई इट्स अपसेट मी, सैड मिस्टर सिंपल सैडली। तो फिर मिस्टर सिंपल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि इस ट्रेन की जर्नी मुझे इतना अपसेट क्यों कर देती है। आई ऑलवेज इल व्हेन आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन। लास्ट टाइम आई सेट facing the engine and I was all right. Isn't that strange? अब उन्होंने कहा कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी मैं किसी इंजन के बैक में बैठता हूँ ना, तो मैं बीमार जैसा फील करता हूँ। और लास्ट टाइम क्या हुआ कि आई सेट फेसिंग द इंजन, मतलब वो इंजन के जब बैक में बैठते थे तो उन्हें बीमार जैसा फील होता था। और इस टाइम क्या हुआ था कि वो इंजन के सामने बैठे थे एंड आई वॉज ऑल राइट, और मैं एकदम ठीक था। तो फिर उन्होंने कहा कि अजीब नहीं है कि जब मैं इंजन के पीछे बैठता हूँ तो मैं बीमार फील करता हूँ, और इस बार मैं इंजन के सामने बैठा था फिर भी मुझे ठीक लग रहा है। बट डियर, सैड मिस्टर सिंपल, इफ़ दैट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल यू कैन एंड इट वेरी ईजिली। तो फिर उनकी वाइफ ने कहा कि अगर ये आपकी सैडनेस का रीज़न है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। उन्होंने मिस्टर सिंपल ने पूछा हाउ, आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज। तो उन्होंने पूछा अपनी वाइफ से कि कैसे कर सकता हूँ। व्हेन यू फाइंड दैट यू आर सिटिंग विथ योर बैक टू द इंजन, यू कैन मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द अपोजिट सीट। यू कैन से टू हिम, विल यू प्लीज चेंज प्लेस विथ मी, आई फील इल इफ़ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन। तो मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपको जब भी आप किसी इंजन के बैक साइड में बैठो तब आप ये करना कि आपके सामने जो है आप उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बस में जब भी जाते हैं कि किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है कि प्लीज़ इसको खिड़की के पास बैठने दो, इसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, ऐसा होता है ना। तो उनकी वाइफ यही कह रही है कि आप आगे वाले पर्सन को बोल दो ना कि मैं जब भी मैं बैक इंजन के पास बैठता हूँ ना तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप मेरे साथ जगह चेंज करेंगे क्या। एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट, और आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं और सही से बैठ सकते हैं। बट आई कांट से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर, सैड मिस्टर सिंपल, ही वॉज रियली अ वेरी शाय पर्सन। अब मिस्टर सिंपल क्या थे, बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, शाय थे। उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं कह सकता, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो होती है, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूँगा। यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल। तो फिर उनकी वाइफ ने कहा कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट, जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी। तो फिर उनकी वाइफ ने कहा कि आप ये सोचो कि मैं वो पर्सन हूँ और आप मुझसे वो स्पीच कहो सारी। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच फॉर फुल 1 month। उन्होंने क्या करा, फुल 1 month के लिए पूरी प्रैक्टिस करी। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट्स बाई हार्ट, मतलब उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से याद कर लिया था स्पीच का।
नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनीवन। फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसी के साथ भी जगह चेंज कर सकता हूँ। Said मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अब तो मैं किसी भी स्ट्रेंजर के साथ भी अपनी सीट क्या है चेंज कर सकता हूँ। The day came when Mr. Simple was to go to see his old mother. He set off happily in the morning, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever. मतलब फिर से वो मंथ आया, फिर अपनी मम्मी से वो मिलने के लिए गए, और जब वापस आए तो फिर से वो थके हुए थे, सैड थे। Mr. Simple said his wife, "Didn't you say that speech on the train?" अब उन्होंने मिस्टर सिंपल से उन्होंने वाइफ ने कहा क्या क्या हुआ, आपने वो स्पीच नहीं बोली क्या ट्रेन में? डियर सेड मिस्टर सिंपल। फिर मिस्टर सिंपल ने कहा, आई वॉज क्वाइट ऑल राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन। आई got into the coach and sat down. I began to feel ill because I was sitting with my back to the engine. A little boy was sitting in the opposite seat. I said to him, "Will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine." The boy at once changed places with me and I was again quite well. तो फिर उन्होंने पूरा बताया कि हाँ ऐसा हुआ था। मैं जब पीछे वाले इंजन की साइड बैठा तो मेरे सामने अपोजिट साइड में एक बॉय था छोटा सा, तो मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ सीट चेंज करोगे क्या, और उस बॉय ने सीट भी चेंज करी थी और वह ठीक भी हो गया था। तो फिर उनके साथ क्या हुआ कि वो थक गए। Then what happened in the evening train? Asked, did you sit with your back to the engine? मतलब मॉर्निंग ट्रेन में तो उन्होंने बच्चे के साथ एक्सचेंज कर ली थी, तो फिर उनकी वाइफ ने कहा तो क्या जो इवनिंग वाली ट्रेन है उसमें कुछ हुआ क्या, इवनिंग वाली ट्रेन में नहीं हुआ सीट आपको? यस सैड मिस्टर सिंपल। मिस्टर सिंपल ने कहा हाँ। हाउ फुलिश क्राइड मिसेस सिंपल। तो फिर मिसेस सिंपल ने कहा कि आप कितने फुलिश हो। Why didn't you change places with the person in the opposite seat? I would have done that, said Mr. Simple, but there was no one in the opposite seat. Oh my God. अब देखो क्या हुआ है कि मिस मॉर्निंग वाली ट्रेन में तो एक बॉय था, तो उन्होंने सीट चेंज कर दिया। फिर इवनिंग वाली ट्रेन में क्या था, अपोजिट सीट में कोई बैठा ही नहीं था। तो फिर मिस्टर सिंपल ने कहा कि मैं कैसे चेंज करता कोई भी सीट, सामने वाले अपोजिट सीट में तो कोई था ही नहीं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप कितने बड़े फुलिश हो, आप कितने बड़े स्टूपिड हो, आपको ये भी नहीं पता जब आपके अपोजिट वाली सीट में कोई था ही नहीं तो आप वहीं जाके बैठ जाते ना। ओ हियरिंग दिस मिसेस सिंपल बिगेन टू लाफ। और उन्होंने क्या करा, मिसेस सिंपल ने हंसना शुरू कर दिया। ओ डियर सी सेड, यू आर इवन मोर फुलिश देन आई थॉट। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं आपको जितना स्टूपिड समझती थी ना, आप उससे भी ज़्यादा स्टूपिड हो। मिस्टर सिंपल couldn't अंडरस्टैंड वाई हिज वाइफ वॉज सेइंग दैट। और वो मिस्टर सिंपल समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी वाइफ उनको फुलिश क्यों कह रही है, उनको स्टूपिड क्यों कह रही है। अब क्यों कह रही थी उनको स्टूपिड, क्योंकि ऑपोजिट साइड में कोई था ही नहीं, तो वो खुद भी तो जाके बैठ सकते थे ना। वो वेट कर रहे थे कि कोई आके बैठेगा और फिर वो जगह अपना प्लेस चेंज करेंगे। थे फुलिश थे ना, उनकी वाइफ सही कह रही थी, है ना। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ये था मिस्टर सिंपल की एक ट्रेन जर्नी के बारे में। और लास्ट में क्या हुआ, उनकी वाइफ ने उनको फुलिश कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी अपोजिट सीट में तो कोई बैठा ही नहीं था, तो वो किसी जगह एक्सचेंज करते। ओके।